नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपका जो यूट्यूब चैनल है टेक सोल्डिया आर्मी न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में। दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी सैनिक स्कूल के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो सैनिक स्कूल है उसमें कौन कौन सी क्लास में जो एडमिशन होता है। साथ में हम जानेंगे इसके लिए आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी वो डॉक्यूमेंट्स आप पहले तैयार करके रख लें यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि हमारे देश में कितने सैनिक स्कूल हैं, और उसके साथ हम जानेंगे दोस्तों कि हाँ, यदि आप अपने बच्चे का जो एडमिशन अगर कराना चाहते हैं सैनिक स्कूल में तो उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ और भी जानेंगे दोस्तों कि इनके अलावा और क्या क्या रिक्वायरमेंट है सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपके बच्चे के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो इम्पोर्टेंट डेट होती हैं जो सैनिक स्कूल की, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले है दोस्तों जो एडवर्टाइजमेंट कब आता है जो सैनिक स्कूल का। जो एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों वो अभी सितंबर लास्ट वीक में आया था दोस्तों, लेकिन कोरोना की वजह से डिले हो गया है। वो कभी भी आ सकता है और आप सैनिक स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर देख सकते हैं। उसके ऊपर भी बिल्कुल हाईलाइट किया हुआ है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कभी भी आ सकते हैं। तो यदि आप सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना चाहते हैं तो इस जो लिंक दिया हुआ है दोस्तों, इस लिंक के ऊपर जाकर या इस साइट के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों जो ये फॉर्म है वो कब तक भरे जाएंगे। जैसे ये एनुअली हर साल जो होता है लगभग लास्ट यानी 31 अक्टूबर तक जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाते हैं। लेकिन शायद इस वर्ष यानी दिस ईयर जो है कोरोना की वजह से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरने की जो डेट है वो शायद एक्सटेंड हो सकती है। उसके बाद यदि आप अपने बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड दोस्तों दिसंबर फर्स्ट वीक में आपने अपने बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद है दोस्तों सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होता है दोस्तों वो फर्स्ट वीक में होता है। कौन से महीने में? जनवरी के फर्स्ट वीक में, वो भी सैटरडे को एग्जाम होता है दोस्तों इसका सैनिक स्कूल का। उसके बाद दोस्तों ये रिजल्ट कब आता है इसका? फरवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाता है दोस्तों। इस सैनिक स्कूल के जितने बच्चे जो एग्जाम देंगे उनका रिजल्ट फरवरी फर्स्ट वीक में आ जाता है। अब बच्चे का अगर आपके बच्चे का यदि नाम आ जाता है तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दोस्तों होगा मेडिकल होगा दोस्तों फरवरी और मार्च। कभी भी आपको बच्चे को बुला सकते हैं मेडिकल के लिए, तो आपको अपने बच्चे को लेके जाना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये थी तो कुछ जो इम्पोर्टेंट डेट है सैनिक स्कूल की, वो मैंने आपको बता दी हैं। अभी हम थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। पहले हम जानकारी ले लेते हैं कि हमारे देश में कितने सैनिक स्कूल हैं। तो हमारे देश में कुल 28 सैनिक स्कूल है। तो आप गूगल पर जाकर इन सभी स्कूल्स की जानकारी आप ले सकते हैं। ये हमारे देश में कुल 28 सैनिक स्कूल हैं। तो ये स्टेट वाइज हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं आसानी से और इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आप कौन से स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं उसमें आप करा सकते हैं यदि वो एग्जाम पास होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया का कि कौन से बच्चे किस स्कूल में और किस एज के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों जो सैनिक स्कूल है उसमें दो ही क्लास में एडमिशन होते हैं। पहला होता है 6th क्लास में एडमिशन और उसके बाद दोस्तों होता है 9th क्लास में एडमिशन। पहले हम बात कर लेते हैं 6th क्लास के बारे में। तो 6th क्लास के बारे में दोस्तों ये है, 6th क्लास में लेने वाले बच्चे जो है दोस्तों उनका जो एज क्राइटेरिया वो इस प्रकार से है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो इस प्रकार से है। पहले है दोस्तों एज क्राइटेरिया। जो बच्चे 6th क्लास में जो एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों उनका जो एज है वो 10 से 12 यानी 10 से 12 वर्ष का आपका बच्चा होना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया है, यानी ये कंडीशन आपके बच्चे का जो जन्म डेट ऑफ बर्थ है वो किसके बीच में होना चाहिए दोस्तों? 1 अप्रैल 2009 से लेकर
31 मार्च 2011 के बीच में आपके बच्चे का जन्म होना चाहिए, यानी वही बच्चा 6th क्लास में एडमिशन ले सकता है। उसके बाद है दोस्तों वो भारत का ही बच्चा होना चाहिए, यानी उसकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन ही होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों जेंडर, यानी जो अभी तक सैनिक स्कूल में सिर्फ जो मेल यानी केवल लड़के ही इसमें एडमिशन ले सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जिसमें लड़कियां भी एडमिशन ले सकती है, और उनकी लिस्ट ये है दोस्तों जिसमें लड़कियां भी एडमिशन ले सकती है। बाकी में आप लड़के किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, जो आपके सामने लिस्ट दी है इन 28 स्कूल्स के अंदर। लेकिन दोस्तों कुछ एक स्कूल हैं जिनमें लड़कियां भी एडमिशन ले सकती है, वो ये दिए हुए स्कूल्स हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आपका बच्चा 6th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 5th पास यानी 5th पास होना चाहिए जब एडमिशन लेगा बच्चा। यानी यदि आपका बच्चा अभी 5th क्लास में है, पढ़ रहा है, और यदि आप अपने बच्चे का 6th में एडमिशन कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एग्जाम भी दिला सकते हैं। यदि बच्चा एग्जाम पास हो जाता है, मेडिकली फिट हो जाता है, जब वो एडमिशन लेगा उस समय आपके बच्चे की 5वीं क्लास पास होना चाहिए। ये कंडीशन जरूरी है दोस्तों, ये कंडीशन आपको पूरी करनी होगी। अभी बात कर लेते हैं जो बच्चे 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी जिनके बच्चे 9th क्लास यानी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं और 9th क्लास में अपने बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उनका जो एज क्राइटेरिया है वो इस प्रकार से है। आपका बच्चा 13 साल से 15 साल के बीच में उसकी एज होनी चाहिए, और उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो दोस्तों इस डेट के बीच में होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2008 के बीच में आपके बच्चे का जो जन्म है वो होना चाहिए। वही बच्चा इस सैनिक स्कूल में 9th क्लास में एडमिशन ले सकता है। उसके बाद है दोस्तों जो नेशनलिटी है वो इंडियन ही होगा दोस्तों, भारतीय बच्चा ही इस सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकता है। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका बच्चा 8th पास जब एडमिशन यदि आपके बच्चे का रिजल्ट यानी पास आउट हो जाता है, मेरिट लिस्ट में आ जाता है, मेडिकल फिट हो जाता है, तो उस समय आपका बच्चा 8th पास होना चाहिए। यानी यदि अभी आपका बच्चा 8th पास है या 8th में पढ़ रहा है तो वो दोनों ही बिल्कुल एलिजिबल है, वो अपना एग्जाम दे सकते हैं। यदि पास हो जाते हैं तो उस समय आपके बच्चा 8th पास होना चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको बच्चे को जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करते हैं यदि आपके बच्चे का, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। जो दी हुई लिस्ट है दोस्तों ये आपके पास, ये निम्नलिखित डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। नंबर 1 डेट ऑफ बर्थ, यानी आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट क्यों लिया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट इसलिए लिया जाता है जो SC ST है या डिफेंस पर्सन है या सिविल के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। उनकी जो ट्यूशन फीस है या एडमिशन फीस उसमें कुछ छूट होती है, उसके लिए इसलिए आपसे इनकम सर्टिफिकेट लिया जाता है कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके बच्चे का या आपका यानी आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे के एडमिशन के लिए। दोस्तों यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो लास्ट है आधार कार्ड, यानी बच्चे का आधार कार्ड। उसके बाद जो बच्चा एडमिशन लेगा उसके पेरेंट्स का आधार कार्ड इसमें चाहिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे फोटो है, वो फोटो भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो और सिग्नेचर चाहिए, वो सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है तो सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिए, और यदि आप एक्स सर्विसमैन है, वार विडो है, तो जिला सैनिक बोर्ड से सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों ये निम्नलिखित जो जानकारी थी ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए यदि आप अपने बच्चे का सैनिक स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसके अलावा जब आप एडमिशन लेंगे तो उसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप बच्चे का एडमिशन करते हैं तो कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए। यानी ये बेसिक जो सर्टिफिकेट है ये आपको तो चाहिए ही चाहिए जब आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते हैं सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो ऑनलाइन फीस है वो कितनी होगी।
जो जनरल या डिफेंस के बच्चे हैं उसकी जो फीस है दोस्तों वो 400 रुपये है, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस 400 रुपये है अब तक। यदि इसके अंदर कुछ बढ़ता है तो आप जब एडमिशन लेते यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तब आपको पता लग जाएगा कि यानी 400 से 500 रुपये के बीच में रजिस्ट्रेशन फीस होगी जो बच्चे डिफेंस के हैं या जनरल कैटेगरी के हैं। उसके बाद जो बच्चे दूसरे बच्चे हैं SC ST है, शेड्यूल कास्ट के हैं, उनका 250 रुपया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फीस है दोस्तों। तो ये थी जानकारी दोस्तों सैनिक स्कूल के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी है वो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।